मकर राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हो आप? अरे भाई, 27 जुलाई के दिन शनि वक्री हो रहे हैं। सुना है आपने? अरे आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं आपका समय बड़ा ही टेंशन वाला होने वाला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अब जिंदगी का असली मजा आने वाला है। अरे क्या है सच्चाई? शनि के वक्री होने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? जानना चाहते हो? डीप से, गहराई से मजा आएगा या दिक्कत होगी? तो इस वीडियो को देख लो, 5-7 मिनट का वीडियो है, फटाफट आपको जानकारी बता देता हूं। तो मकर राशि अगर आपकी है, जन्म राशि मतलब 10 नंबर में चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में बैठे हैं, तो ये वीडियो बड़ा ही काम का है, आपके लिए नॉलेज वाला है। तो पहले तो मैं बता दूं, ये शनि वक्री वाला मामला क्या है, ये खेल क्या है। हर साल शनि वक्री होते हैं, हर साल ज्योतिषी ले आते हैं वीडियो आपके लिए, तो मैं भी ले आया हूं। लेकिन हर बार शनि वक्री होकर एक अलग खेल रचते हैं, और इस बार उनका खेल जो है वो रेवती नक्षत्र में है। तो आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र में होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हैं मकर राशि वाले, सबका तो अच्छा नहीं होगा ना। आपके भी तो 3 नक्षत्र हैं। अरे आपका भी तो उत्तराषाढ़ा है, श्रवण है, धनिष्ठा है। कौन सा नक्षत्र है आपका, उसके आधार पर अगर आप इस सिचुएशन को देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक बात मैं कॉमन रूप में आपको बताने वाला हूं, अब पहले जैसी बात नहीं है। शनि जब मार्गी होते हैं तब आपके अभी तीसरे भाव में चूंकि वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बड़े ही गजब का फल देते हैं। देखो, ये तीसरा भाव है, तो उनका यहाँ पर बहुत ही गजब का फल रहता है। लेकिन अब वो जब हो गए हैं रेट्रोग्रेड, तो अब आपके शुभ फलों में क्या आ जाएगी? कमी कर देंगे शनिदेव। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। हालांकि रेट्रोग्रेड यानी वक्री होना एक आभासीय गति है, ये पृथ्वी, सूर्य और शनिदेव की विशेष स्थिति के कारण बनता है। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट कैसे रहेंगे, अगर इस बात को समझना है ना, तो थोड़ा नक्षत्र के आधार पर समझते हैं, तब आपको मेरी बात ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो शनि अभी रेवती में आपके लिए अच्छा नहीं चल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो थोड़ा शुभ फलों में कमी करेंगे, नेगेटिव फल नहीं देंगे, शुभ फलों में कमी कर देंगे। और ये शुभ फलों में कमी जो है ना, अब ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए समय बेस्ट होना 9 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। नोट कर लेना उत्तराषाढ़ा वालों, आपके लिए बेटर टाइम 9 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा, और 11 दिसंबर से लेके 8 फरवरी तक आपके मजे ही मजे हैं। धन की वर्षा शनिदेव करेंगे, कॉन्फिडेंस शनिदेव आपका बढ़ाएंगे। श्रवण नक्षत्र यदि आपका होता है, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव आपको अभी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन उनका वक्री होना आपके शुभ फलों में कुछ कमी करेगा, थोड़ी टेंशन बढ़ाएगा, दिक्कत बढ़ाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादा समस्या बढ़ेगी आपकी 9 अक्टूबर के बाद, जब शनि उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, तब फिर आपको इतने अच्छे फल वो नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो बेहतरीन समय शुरू होगा, वो शुरू होगा उसके बाद 8 फरवरी 2027 के बाद में। और यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, तो बिल्कुल उत्तराषाढ़ा वालों जैसी कहानी है कि वर्तमान में आपको शनि जो है वो थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, मतलब उतने बेटर फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपको बेस्ट फल मिलेंगे। लेकिन जो वाकई में समय को चेंज कर देने वाला समय है, वो 11 दिसंबर से लेकर के और 8 फरवरी 2027 तक शनिदेव के आपके शुभ फलों वाला कहा जा सकता है। तो ये जो मैंने बात बताई है, इसको डीपली और गहराई से आप नोट करिए। अब आपका देखो, नक्षत्र की बात कर ली, लेकिन अगर हम आपके लग्न की बात नहीं करेंगे, तो वाकई में रियल वाले रिजल्ट निकल के नहीं आएंगे। तो अगर आप मान लो आपका लग्न मेष है, तो शनि तो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, करियर में बेस्ट फल दे रहे हैं, तो करियर में अभी थोड़ा मामला स्टक होगा, कमजोर होगा, नुकसान नहीं है। यदि आपका मान लो कि वृषभ लगन है, तो आपका भाग्य जो है वो बेस्ट है। भाग्य और आपका जो जीवन में कार्य क्षेत्र है, उसमें शनिदेव पूरी दखल देते हैं, तो वो पॉजिटिव था। वो थोड़ा अभी डल होगा, लेकिन नक्षत्र के आधार पर जो समय बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मिथुन लगन है, तो शनिदेव आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो है वो यात्राओं को प्रभावित करते हैं। विदेश यात्रा में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो शनिदेव पहले अच्छे थे, अब उतने बेटर फल नहीं दे पा रहे हैं। यदि आपका कर्क लगन है, तो शनिदेव मारक का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी चूंकि पॉजिटिव हैं,
तो आपका जैसे विवाह संबंधी मामलों में बहुत पॉजिटिव फल प्रदान कर रहे थे, वो आपके जीवन में अकस्मात लाभ ला रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी अभी कमजोर हो जाएगी। अगर आपका सिंह लग्न है तो ऐसी स्थिति में शत्रु समन के योग अच्छे बन रहे थे, विवाह संबंधी आपका जो मामला पॉजिटिव था वो थोड़ा कम हो जाएगा, व्यापार अच्छा चल रहा था तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर आपका कन्या लग्न है तो आपका मान के चलो कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग जो थे, विद्यार्थियों को अध्ययन में वाला मामला था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है। आपका तुला लग्न है तो ऐसी स्थिति में धन संपत्ति की प्राप्ति के योगों की बात करें तो वो थोड़ा अब कम होगा, मतलब उतना बेटर फल नहीं मिल पाएगा। यदि आपका वृश्चिक लगन बनता है तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि देव का वक्री होना जो है उनके पराक्रम में, उनके पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी करेगा, दिक्कत देगा। यदि आपका धनु लग्न बनता है तो धनु लग्न वालों के लिए आर्थिक मामलों में दिक्कत, समस्या थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं, मामूली। और आपका मकर लग्न बनता है तो आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों में दिक्कत आएगी, धन संबंधी मामलों में पूर्ण पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। अगर आपका कुंभ लगन बनता है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, स्वास्थ्य वाला मामला, पारिवारिक मामला थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। और अगर आपका मीन लगन बनता है तो आपके आर्थिक मामलों में, नौकरी के मामलों में थोड़ी बहुत उठापटक, दिक्कत या परेशानी अब आपको देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब कि मैंने 12 लग्न के आधार पे बताया कि आपकी राशि मकर है पर लगन क्या है, इसके आधार पर आप एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि आखिर ये शनिदेव मुझे कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यस, अब भाई पहले जैसी बात तो नहीं है। देखो ये तो तय, पहले जैसी बात तो नहीं है, लेकिन किस लग्न में कैसे रिजल्ट रहेंगे वो भी मैंने आपको बताया। ड्यूरेशन आपको नक्षत्र के आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव समझनी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।